नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2025 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसमें से जो है 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके थे। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 न देखें तो आप जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है और इसको अगर बुक को परचेज करना चाहते हैं तो जो है वीडियो में टैग कर देंगे, यहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। इस पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें दिया गया है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। पहला प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है चामुंड राय ने स्थापित की थी। ए ऑप्शन सही है, जो है चामुंड राय ने इसे स्थापित की थी। और इसकी ऊंचाई जो है 17 मीटर है। कई बार पूछा गया इसकी ऊंचाई कितना है, 17 मीटर है। और यह जो है 981 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। दूसरा प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, विष्णु की पूजा नहीं होती थी। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम से प्रसन्नता का अनुभव करता था। यानी उपनाम से बुलाया जाता था, क्या कवियों के शासक के रूप में जाना जाता था। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है आपके समुद्रगुप्त है। बी ऑप्शन सही होगा। कौन थे आपके, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, यह कौन था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो है यह प्रचलन आपके बलबन ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, बलबन ने स्टार्ट किया था। तो इसमें बलबन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ई सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। तो यह जो है ताराबाई को दी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही है, ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था। छठा प्रश्न है। तो यह जो है कराची अधिवेशन में 1931 में हुआ था। ये ऑप्शन सही है, 1931 के कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। यानी किस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ए ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1946 में आजाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था। जवाब हो जाएगा, यह जो है भूलाबाई देसाई ने किया था। सी ऑप्शन सही है, किसने, भूलाबाई देसाई ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बना था। तो यह जो है बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा, जो कि आपके मद्रास यानी चेन्नई अधिवेशन में 1887 में बने थे। और यह जो है तीसरे अधिवेशन था और जो है प्रथम मुस्लिम शासक बने थे, अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब परिवर्तित किया था, यानी कब चलाया था। 10वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, इसमें से ई ऑप्शन से होगा। क्योंकि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चला था। कब चला था, 1930 में यह चला था। ऑप्शन में इनमें से कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली की पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 12वां प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। सभी प्रकार के जलवायु किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, ऐसा पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी,
एशिया महाद्वीप में जो है हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्न अक्षांशों, जिसमें जो है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों की बात हो रही है, में से किसे आप हार्स अक्षांश के संबंध करेंगे, यानी हार्स स्थान अक्षांश किस अक्षांश के अंतर्गत आता है। जवाब हो जाएगा यह जो है 30 डिग्री के अंतर्गत आता है, यानी 30 डिग्री उत्तर की तरफ उत्तरी अक्षांश में, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों को जो है हार्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। विष्णुप्रयाग 14 नंबर का प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। धौली गंगा और अलकनंदा के बीच स्थित है आपका विष्णुप्रयाग। बी ऑप्शन सही है। कहाँ? धौली गंगा और अलकनंदा के बीच जो है विष्णुप्रयाग के नाम से जाने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिक्किम में रंगपो किसके लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम का जो है रंगपो स्थान जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। जवाब हो जाएगा यह जो है तांबे के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। बी ऑप्शन सही होगा, तांबे के लिए। अगला प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश से संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी भारत राज्यों का संघ है, यह शब्द कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है यह शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। समान कार्य के लिए समान वेतन इसके अंतर्गत आता है, तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत यह आता है। बी ऑप्शन सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। संघ राज्य संबंध से संबंधित कौन सा नहीं है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है केंद्र राज्य और मतलब से संबंध से नहीं है। बाकी सरकारिया आयोग सबसे ज़्यादा फेमस है, यही बार बार पूछा जाता है। सरकारिया आयोग यह जो है 1983 में बना था, यह जो है केंद्र राज्य के बीच संबंध स्थापित करता है। राजमन्नार आयोग की अगर बात करते हैं 1969 में बना था, ये भी दोनों को संबंध बताता है। और जो है बाकी एम पुंछी आयोग की अगर बात करते हैं तो ये 2007 में बना था, तो ये भी जो है केंद्र और राज्य के बीच समन्वय करवाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। जवाब हो जाएगा कम से कम जो है 5 न्यायाधीश होने चाहिए। डी ऑप्शन सही है, कम से कम कितने होने चाहिए, 5 न्यायाधीश होने चाहिए। और यह जो है संविधान के अनुच्छेद नंबर 145 में इसका वर्णन किया गया है, संविधान के 145वें अनुच्छेद में। 20वां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर इनमें से कौन सा है। 20वां प्रश्न ध्यान से देखिए। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज सदस्यता के लिए योग्य हैं। यह जो है आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। जवाब हो जाएगा आपका 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल के बराबर होता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश के जो है सीधी रेखा में चलता है या ऐसा क्यों प्रतीत होता है, यह पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इसलिए जो है सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्रिंटिंग किस धातु का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्रिंटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है एशियन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एशियन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका
ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिकी है? जवाब हो जाएगा वर्णांधता। वर्णांधता जिसे कलर विजन बोलते हैं, यह जो है अनुवांशिकी रोग है, यानी एक वंश से दूसरे वंश में यह जो है प्रसारित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न दिया है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्त में जो है मेथियोग्लोबिन की कमी के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। कमी के कारण नहीं, इसकी उपस्थिति के कारण, ध्यान रखिएगा। अगर रक्त में जो है मेथियोग्लोबिन मिल जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? न्याय के साथ विकास, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा कहा गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगर यहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसमें जो है कृषि सिंचाई पर विशेष बल दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसमें जो है तीव्रता तथा समावेशी विकास दिया गया था। और यह पिछली बार जो है यूपी ट्रिपल पेपर में पूछा भी गया था 11वां। तो इसमें क्या दिया गया था? तीव्रता तथा समावेशी विकास। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से करों की आय का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, आयकर तथा उत्पाद कर शुल्क का बंटवारा होता है। सी ऑप्शन सही है, आयकर तथा उत्पाद शुल्क का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किसके तहत शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जवाब हो जाएगा यह जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। सी ऑप्शन हो जाएगा, किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जिसे जो है गोल्डन रिवोल्यूशन कहते हैं। इसके जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है फलों के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। यही जो है पीली क्रांति की बात करते हैं तो जो तिलहन उत्पादन से दिया गया है, यहाँ पे पीली क्रांति से संबंधित है। मछली की अगर हम बात करते हैं तो इससे जो है नीली क्रांति से संबंधित है। और अंडे की अगर हम बात करते हैं तो जो है रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। सारे के सारे आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। 30वां प्रश्न दिया गया, समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, पहला और दूसरा दोनों, यानी संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारणों, दूसरा है कुल निर्गत के निर्धारण, दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? नागपंचमी अभी हाल ही में मनाया गया है। जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है श्रावण महीने यानी सावन महीने में मनाया जाता है। श्रावण महीना, हिंदी के श्रावण महीने में। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। और जो है 2024 की थीम की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा आपका टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट्स। यह जो है पूछा भी गया था पिछली बार पेपर में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन पदक तो यह जो है साइना नेहवाल ने जीता था।
यह जो है कहाँ जीता था, साइना नेहवाल ने, और जीते थे यह जो है 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने सबसे पहले कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो है पिंजौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पिंजौर में स्थित है, हरियाणा के पिंजौर में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोरखपुर के बगल में भी यह स्थित है। आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है गिद्ध संरक्षण केंद्र। यह जो है उत्तर प्रदेश में अगर राज्य से पूछा जाए तो जो है यह उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों मनोनीत किए जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ से ई सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में जो है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है ना, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इनमें 12 नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। इसकी सीमा जो है नेपाल से साझा नहीं करती है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, असम की सीमा जो है नेपाल के साथ साझा नहीं करती है। यहीं अगर राज्यों की बात करते हैं, नेपाल से उत्तराखंड लगा हुआ है, फिर उत्तर प्रदेश से बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है, तो यह सारे लगे हुए हैं, लेकिन जो है असम नहीं लगा हुआ है। इस तरह से अगर कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो जो है 1751 किलोमीटर लंबा जो है सीमा भारत और नेपाल के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनान की राजधानी क्या है। यूनान की राजधानी, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एथेंस है। एथेंस जो है यूनान की राजधानी है। यहीं जो है ब्यूनस आयर्स की बात किया जाए तो यह जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। स्टॉकहोम की बात किया जाए तो जो है स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। बर्न देखा जाए तो ये जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। एथेंस की बात की जाए तो यही दिया गया था आपका यूनान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्र की संख्या सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ होगा। सिंपल सा प्रश्न है, यह जो है उत्तर प्रदेश में है। सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में है, 403 विधानसभा क्षेत्र है। यहीं उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, जिसमें जो है 294 सीटें हैं। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, जिसमें जो है आपका महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, 288 सीटें हैं। इस तरह से जो है चौथे नंबर पर बिहार आता है, 243 सीटें। फिर मध्य प्रदेश आता है, 230 सीटें। उसके बाद राजस्थान आता है, राजस्थान यहाँ पर दिया गया 200 सीटें हैं राजस्थान में। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। पणजी, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से 39 का बी हो जाएगा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है, और यह जो है गोवा सबसे लास्ट तक जो है 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अंतर्गत रहा था, और जो है 1987 में, ध्यान रखिएगा 1987 में इसको जो है केंद्र शासित राज्य बना रहा। उसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था 1987 के बाद। अगला प्रश्न दिया गया है, माले कहाँ की राजधानी है, पूछा गया 40 नंबर क्वेश्चन में माले। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है ना, मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले है। 40 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए जो है इंग्लिश का पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ के आंसर देना है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार पैसेज को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पैसेज के बाद क्वेश्चन दिया गया है आपका, व्हाई इज द स्टील ऑफ्टन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। स्टील इज द यूज इन द ऑलमोस्ट एवरी टूल एंड द मैकेनरी, यानी स्टील का उपयोग हर जगह होता है, इसलिए इसे बैकबोन कहा जाता है, यानी इसके बिना जो है कोई इंडस्ट्री अच्छे से नहीं चल सकती।
अगला प्रश्न दिया गया है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इंफॉर्मेटिव है। कैसी है यह पैसेज? इंफॉर्मेटिव यानी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन ग्रुप वर्ड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। हिंदी में कहें तो वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है द साउंड ऑफ वाउल्स, वाउल के साउंड को जो है क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हुट बोलते हैं। यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स बताना है क्लैंडरस्टाइन का, क्लैंडरस्टाइन का जो है एंटोनिम्स बताना है। जवाब हो जाएगा आपका हॉनेस्ट होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा क्या? हॉनेस्ट। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक। दिया गया है खाली स्थान है, उसके बाद दिया है दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी, फिर खाली स्थान है मुंबई। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पहले भरेंगे बाई, हो जाएगा बाई दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी, उसके बाद इन भरेगा आई विल बी इन मुंबई, यानी अगले वीक मैं कहाँ पर रहूंगा? मुंबई में रहूंगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होगा? कोणार्क का जवाब हो जाता है ई, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोणार्क का संधि विच्छेद जो है कोण धन अर्क होता है, जो कि कहीं नहीं दिया गया है। कोण धन अर्क होता है, यहाँ पर आदि कर दिया गया है, तो हो जाएगा कोण धन, कोण धन अर्क हो जाएगा कोणार्क। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? विलोम शब्दों का जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा 57 का। विलोम शब्दों का सही अर्थ जो है आदृत का तिरस्कार होता है, ठीक है ना। 50 यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें से नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं शब्द नहीं दिया गया, तो यही वाला नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया है। शब्द दिया है कवि, सम्राट, नेता और विधुर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कवि की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। साम्राज्य का जो है साम्राज्ञी होता है। नेता का जो है नेति नहीं नेत्री होता है। और जो है विधुर का जो है आपका विधवा होता है। तो इसमें कहीं नहीं ऐसा दिया गया, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो होता है आगम्य पतिका होता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंझन जो है यह है आपके चित्रावली मंझन की रचना नहीं है। मंझन की अगर बात करते हैं तो इनकी रचना मधुमालती है। बाकी जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, कुतुबन ने मृगावती की रचना की है और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है। लेकिन मंझन की बात करते हैं, चित्रावली इनकी रचना नहीं है। इनकी रचना जो है फेमस जो है वह मधुमालती है। हमने जो है गद्यांश को और जो है पैसेज को मैथ वाले को स्किप कर दिए हैं, जो कि पाई चार्ट का था, क्योंकि उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से कवर कर लेंगे। अब आते हैं करेंट अफेयर के सेक्शन पर। यहाँ पर दिया गया है अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। यह आपके नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन बी सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में NESTS पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह जो है 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइब स्टूडेंट, NESTS का फुल फॉर्म होता है। और इसकी शुरुआत जो है 2019 में हुई थी, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी।
अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की है? तो यह जो है 2027 में करने की घोषणा की है। बी ऑप्शन सही होगा 2027 में। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस राज्य ने सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है? सारथी, तो यह जो है आपके हरियाणा ने लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना की शुरुआत की है? जवाब हो जाएगा, यह जो है भारत ने शुरू किया है। भारत ने। ऑप्शन नंबर यहाँ से भैया 96 का, हाँ मोरक्को ने किया है। ऑप्शन यहाँ से 20 हो जाएगा, मोरक्को ने किया है क्या वाटर हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा ली गई? जवाब हो जाएगा, यह जो है कार्टोसैट 3 के द्वारा ली गई थी। कार्टोसैट 3 के द्वारा यह तस्वीरें ली गई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? टाइगर ट्रायम्फ, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था। टाइगर ट्रायम्फ, ट्रायम्फ दिया गया जो है ट्रायम्फ से यहाँ पर अनुमान लगा लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही हुस्कर मधुस्मा देवी यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो है कर्नाटक से संबंध रखती हैं, ठीक ना, कर्नाटक से हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा की कार्यवाही का आयोजन सांकेतिक भाषा में करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह जो है पंजाब बना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब। इस तरह से हमने जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। तीसरा प्रैक्टिस सेट था पूरा हो गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से इसके आंसर की को आप मिला सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।